जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली एक छोटी सी कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कथा के सुनने से आपके संतान की कोई भी समस्या हो या आपको संतान नहीं हो, तब आप ये कथा अवश्य सुने। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसी नगर में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव में छतों पर जाकर, खेतों पर जाकर बिखरे हुए अनाज के टुकड़े लाकर अपने बच्चों का पेट भरती थी। कभी कभी चिड़िया सेठ सेठानी की छत पर भी उड़कर जाती थी। सेठ बड़ा ही कंजूस था, लेकिन सेठानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह चिड़िया को देखकर उसे अनाज के दाने डाल देती थी। सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सेठानी बहुत दुखी रहती थी और कभी कभी रोती भी रहती थी। चिड़िया को उस सेठानी को देखकर बड़ी दया आती थी और वह शिवजी से उसके लिए संतान देने की प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन सेठानी बहुत दुखी होकर छत पर बैठी हुई थी। चिड़िया ने जब उसे देखा तो उसने निश्चय किया कि वह इसके लिए अवश्य कुछ न कुछ करेगी। तब वह अपने बच्चों से बोली कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और चिड़िया उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुँची। भगवान शिव का नाम जपते जपते और प्यास से वह काफ़ी थक चुकी थी और बेहोश होकर वह कैलाश पर्वत पर गिर गई। जब माता पार्वती ने उस चिड़िया को देखा तो उसे उठाया और उसे पानी पिलाया। जब चिड़िया होश में आई तब माता पार्वती ने उससे पूछा कि तुम इतना परिश्रम करके यहाँ क्यों आई हो। तब चिड़िया ने कहा कि हमारे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है, आप उसे संतान अवश्य दें। जब माता पार्वती और चिड़िया ने शिवजी से आग्रह किया तब शिवजी ने कहा कि सेठ कुछ भी दान पुण्य नहीं करता है, इसीलिए उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तब शिवजी ने कहा कि ठीक है, मैं उसको एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन अगर सेठ कुछ दान पुण्य नहीं करता है तो उसका पुत्र कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि वह उसे संतान दे, वह दान पुण्य अवश्य करेंगे। कुछ दिनों बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी काफ़ी खुश थे, लेकिन सेठ ने कभी भी दान पुण्य नहीं किया। चिड़िया को चिंता होने लगी कि सेठ ने अगर ऐसा किया तो कहीं उसकी संतान मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। चिड़िया पुनः उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंची और शिव पार्वती जी से आग्रह किया कि सेठ से कहे कि वह दान पुण्य करे। तब शंकर पार्वती एक ब्राह्मण का रूप धरकर सेठ के घर पर पहुंचे और उससे कहा कि वह उसके यहाँ भोजन करेंगे। सेठ ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने उन्हें अंदर बुलाकर भोजन करवाया। शिव पार्वती के उनके घर में प्रवेश करने से सेठ का मन परिवर्तित हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण बने शिवजी ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, लेकिन एक चिड़िया जो तुम्हारी छत पर रोज आती है, उसके प्रार्थना करने पर उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ है। अगर उसने कोई दान पुण्य नहीं किया तो उसकी संतान मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि एक चिड़िया जब उनके लिए प्रार्थना कर सकती है तो वह अपने पुत्र के लिए क्यों कुछ नहीं करे। उन्होंने पूछा कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। तब ब्राह्मण बने शिवजी ने उससे कहा कि दान पुण्य करो, गरीबों को अन्न दो, भूख प्यासे को पानी पिलाओ। तब उन दोनों ने यह कार्य करना आरंभ किया, जिससे कि उसके पुत्र की आयु बढ़ी और वे सुखपूर्वक रहने लगे। चिड़िया उस पुत्र को देखकर प्रसन्न रहती थी। तो यह थी शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली एक छोटी सी कहानी। इसे अपने संतान के लिए अवश्य सुने। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।